हे गाइस, ये वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू आर वाचिंग सक्सेस IQ। आ जाए 9th ऑफ नवंबर। आज का जो भी इंपॉर्टेंट वो कैब है सारा का सारा द हिंदू के ट्यूटोरियल सेक्शन से कवर किया गया। एकदम शॉर्ट वीडियो होता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पॉजिटिव कोट, सिंपल से बात है, जहाँ तक तुम देख सकते हो जाओ, जब वहाँ पहुँचोगे तो आप आगे जा पाओगे। सिंपल सा बात है, आपको यहाँ से ए से लेके बी तक जाना है ना। रास्ता कुछ इस तरह का है, मान लेते हैं ये ऐसे करके हो सकता है यहाँ तक जाना। जैसे यहाँ से आप निकलते यहाँ से यहाँ तक एक बार में आप नहीं देख सकते, सिंपल सा बात है ना। तो इसलिए आपको पहले यहाँ से स्टेप बाय स्टेप सब कुछ काम होता है जीवन में। वैसे ही आपका तैयारी भी स्टेप बाय स्टेप ही होगा। एक ही सोचोगे कि हम 100 में 100 स्कोर कर ले तो कभी नहीं हो सकता है ना। तो इसलिए एकदम पूरा अपने आप को पेशेंस बना करके रखना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो वर्ड है ना, डिस्टार्टली, जो कि एक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है एकदम वीक और क्रूअल, जो निचतापूर्ण रहता है ना, एकदम पूरा घिनौना वाला हरकत जो करता है ना, ठीक है, उसको डिस्टार्टली कहा जाता है। डिस्पेरेशन, जो कि एक नाउन है, जिसका मतलब होता है आशाहीनता, मतलब जहाँ पे द स्टेट इन विच ऑल होप इज लॉस्ट, जो भी आशा है ना सब एकदम ख़त्म हो जाता है, उसी को डिस्पेरेशन कहा जाता है। रिलाई ऑन, जो कि एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है डिपेंड ऑन समथिंग, किसी चीज़ के ऊपर भरोसा करना। इनिविटेबल, जो कि है एक एडजेक्टिव, इसका मतलब अनिवार्य, मतलब एकदम इम्पॉसिबल टू अवॉइड, जिसको अवॉइड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। हैपलेस है, वो हैपलेस हो गया है, अब भागा कहीं का, एकदम अनलकी अनफॉर्चुनेट जो हो जाता है ना, उसको हैपलेस कहा जाता है। एक्सोडस, जो कि मतलब होता है एक ही समय बहुत से लोग एक स्थान को छोड़ देता है ना, ठीक है। सिचुएशन इन विच मेनी पीपल लीव अ प्लेस एट द सेम टाइम, एक ही समय बहुत सारा लोग एक जगह से दूसरे जगह पलायन कर जाता है, उसी को एक्सोडस कहा जाता है। अगला वर्ड है यहाँ पे डिटेरियोरेशन, जो कि एक नाउन है, जिसका मतलब ह्रास, पतन, मतलब गिरावट, एकदम मतलब द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग वर्ड्स बिफोर, मतलब पहले से और एकदम नीचे की तरफ आने लग रहा है, उसी को डिटेरियोरेशन कहा जाता है। इम्पेनिटी, जो कि एक नाउन है, इसका मतलब सज़ा से अगर मुक्ति मिल जाता है, एग्जेम्पशन और फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट और हार्म लॉस, उसी को इम्पेनिटी कहा जाता है। इमेस्कुलेशन, जो कि एक नाउन है, इसका मतलब है द फैक्ट ऑफ मेकिंग लेस इफेक्टिव, जो होता है ना, या फिर पावर में अगर कमी आ जाता है ना, उसी को इमेस्कुलेशन कहा जाता है। परप्लेक्सिंगली, जो कि है एक एडवर्ब, जिसका मतलब होता है उलझाते हुए, एकदम है ना, मतलब कन्फ्यूजन कर देना, एकदम डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, एकदम। कंजेक्चर नाउन है, जिसका मतलब होता है प्रमाण रहित अनुमान, एकदम मतलब गेस अबाउट समथिंग बेस्ड ऑन हाउ इट सिम्स दैट नॉट ऑन प्रूफ, एकदम है ना। मतलब इस तरह से गेस करना ना, जो कि प्रूफ के अकॉर्डिंग नहीं रहता है ना। चेरी पिक्स का मतलब होता है टू चूज ओनली बेस्ट थिंग्स और द पीपल आउट ऑफ द ग्रुप। जैसे मान लीजिए ग्रुप में अगर इतना सारा है, इसमें से जो बेस्ट है ना उसको हम बाहर निकाल लेंगे, उसी को चेरी पिक्स कहा जाता है। अनफैथोमेबली, मतलब अथाह, अथाह का मतलब क्या होता है, इन अ वे डैट इज इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, मतलब इस तरह से इससे समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इम्पॉसिबल होता है। फ्लाइज इन द फेस ऑफ, जो कि एक इडियम है, इसका मतलब है टू कम्प्लीटली अपोज व्हाट सिम्स सेंसिबल और नॉर्मल, मतलब जो कि आपको सेंसिबल नॉर्मल दिखता है उसके एकदम कम्प्लीटली अपोज करना है, एकदम है ना, उसको फ्लाइज इन द फेस ऑफ कहा जाता है। कंस्पिरेसी का एक नाउन, इसका मतलब होता है षड्यंत्र या फिर साजिश, जो होता है ना, मतलब एक सीक्रेट प्लान, एक ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा कोई कांड करने के लिए बनाया जाता है, कंस्पिरेसी कहा जाता है। प्रीसेट, मतलब पहले ही सेट कर लिया जाता है ना, उसी को कहा जाता है, मतलब यह एडजस्ट और अप्लाइड इन एडवांस। और इंटरवेंशन, जो कि एक नाउन, हस्तक्षेप करने को बोलते हैं ना, इंटरवेंशन। एनोमली, असंगति या असामान्यता, एकदम पूरा समथिंग दैट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल, जो रहता है ना उससे थोड़ा सा हट के, उसी को एनोमली कहा जाता है। डिग्निटी, गरिमा, मान मर्यादा जो होता है ना, द क्वालिटी ऑफ बीइंग सीरियस और फॉर्मल, वही डिग्निटी होता है। तो भाई यही आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट में लिखे जरूर बताएं। और इसका पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वो आपको ज्वाइन कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।